अच्छा जी, कैपिटल ट्रांजैक्शंस और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस जो हैं ये क्या होती हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट जो तरीक़ाकार है वो ये है कि कैपिटल ट्रांजैक्शन जो होगी उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? और कैपिटल ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शंस द इफ़ेक्ट ऑफ विच इज़ नॉट एग्जॉस्टेड विद इन करंट अकाउंटिंग ईयर, ठीक है? यानी एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर जो है उसके अंदर कैपिटल ट्रांजैक्शन जो है उसका इफ़ेक्ट वो रहेगा, ठीक है? और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जो है वो इसके मुकाबले में उसका डिफरेंट होता है सिलसिला कि ट्रांजैक्शंस हैविंग शॉर्ट टर्म इफेक्ट, ठीक है? या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस द इफेक्ट ऑफ विच इज़ एग्जॉस्टेड विद इन करंट अकाउंटिंग ईयर, यानी कि करंट अकाउंटिंग ईयर्स के अंदर, करंट अकाउंटिंग ईयर जो चल रहा है उसके अंदर अगर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ख़त्म हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है टैक्स के पर्पज़ के लिए भी, कि ये जो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है या रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है। और दूसरा, सही इनकम जो है उसको आप जो है जब बिज़नेस इनकम जो है वो निकालते हैं तो सही इनकम निकालने के लिए आपको ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं या रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हैं। इसमें फिर आगे फर्दर जो है कैटेगरीज़ हैं कि कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। तो उस पे इंशाल्लाह जो है सेपरेट वीडियोस मैं जो है वो बना के शेयर कर दूंगा आपके साथ।